हम जी राम पहले राम। गीता जी की महिमा सुनाने की कृपा करिए आचार्य जी। नारायण नारायण। पारमार्थिक उन्नति धन के आशिक नहीं। मनुष्य। हेलो। जी राम राम। आवाज आ रही है? हम राम चुनीलाल। खुशी रहो। ठीक है। तक फोन आयो हमारे। आचार्य जी बोलिए, उनका कोई पर्सनल कोई फोन आया, उससे बात हुआ। अच्छा अच्छा। ये शीर्षक है पारमार्थिक उन्नति धन के आशिक नहीं। धर्म का अनुष्ठान तो धन से ही होता है, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। स्वामी जी का उत्तर, बिल्कुल गलत बात। रत्ती भर भी सही नहीं। परंतु धन के लोभी को यही दिखता है, क्योंकि धन में बुद्धि को बेच दिया। अपनी अकल की बिक्री कर दी। अब अकल के बिना वे क्या समझें? अकल होती तो समझते। शास्त्रों में आया है, धर्मार्थम यस्य वित्ते हाँ वरम तस्य निराहता प्रक्षालनाधि पंकस्य दूरादस स्पर्शनम वरम। अर्थात जो मनुष्य धर्म के लिए धन की इच्छा करता हो, उसके लिए धन की इच्छा त्याग करना ही उत्तम है। कारण की कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। राजा रंती देव का पुण्य बहुत बड़ा माना जाता है। उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हो गए। बात क्या थी? गरीबों को दुखी देखकर उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। एक बार उनको और उनके परिवार को 48 दिन तक कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। 49वें दिन उनको थोड़ा सा घी, खीर, हलवा और जल मिला। वे अन्न जल ग्रहण करना ही चाहते थे। एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। रंती देव ने उस ब्राह्मण देवता को भोजन करा दिया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद रंती देव बचा हुआ अन्न परिवार में बांट कर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। रंती देव ने बचा हुआ खाना कुछ अन्न उसे दे दिया। इतने में ही कुत्तों को लेकर एक और मनुष्य वहां आया और बोला कि ये मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि को दे दिया। अब केवल एक मनुष्य के पीने लायक जल बाकी बचा था। उसको आपस में बांट कर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल आ पहुंचा और बड़ी दीनता से बोला कि महाराज, मैं बड़ा प्यासा हूं, मुझे जल पिला दीजिए। रंती देव ने बचा हुआ जल भी उस चांडाल को पिला दिया। उनकी परीक्षा से बड़े प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। अगर भगवान की प्राप्ति धन से होती तो जल पिलाने मात्र से कैसे प्रकट हो जाते? नारायण नारायण। बहुत सुंदर आचार्य जी, आनंद आ गया, बढ़िया लगा। आज आचार्य जी साधक संजीवनी मैया के ग्रंथ से प्रश्न संख्या 606 पर 8वां श्लोक चलेगा। ये आठवें अपना श्लोक का। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे आज। वाचन तो हो जी। गया, लेकिन काफी लोगों को समझना है, इसलिए वापस इसे पढ़ना है। अच्छा अच्छा। नारायण नारायण। आचार्य जी राम राम। आप जो हाँ जी। नाम महिमा सुनाते हैं वो कहाँ से सुनाते हैं आचार्य जी? ये कौन सी तो पुस्तक से? साधन सुधा सिंधु। साधन सुधा सिंधु। जी ठीक।
हाँ जी, ये जो 18वां और 19वां श्लोक है 8वें अध्याय का, इसमें ब्रह्मा जी के दिन और रात का जिक्र है, और सृष्टि, सर्ग अवस्था का और प्रलय अवस्था का, दोनों का जिक्र। बहुत बढ़िया श्लोक है। 7वें श्लोक में बताया था ब्रह्मा जी के दिन और रात। जय शिव पर्यंत में हरियत ब्रह्मणो विदु रात्रि में शांताम ते हो रात्रि दो जन। 1000 बार चारों युग जब बीत जाते तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी बड़ी एक रात होती है। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन को कहते हैं, क्या कहते हैं, और प्रलय। देखो एक ने होता है बताया था कल्प। ना, देखो कल। देखो, 3 शब्द हैं, एक है कल्प, एक है सर्ग, एक है प्रलय। सर्ग कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति को, प्रलय कहते हैं सृष्टि के लीन हो जाने को, और कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के दिन को। तो ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी की रात में प्रलय हो जाती है, सृष्टि लीन हो जाती है। तो कह रहे ब्रह्मा जी के दिन में, दिन को रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, दिन हुआ सर्ग और रात हुई प्रलय, उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्ताव्यक्त सर्वा प्रभवन्ते रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर, अव्यक्त आया है यहाँ पे अष्टधा प्रकृति के लिए, त्रिगुणमयी प्रकृति जो है, गुणों वाली प्रकृति, अपरा प्रकृति। अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते। दुनिया में जितने शरीर हैं वो सब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर अर्थात प्रकृति, अपरा प्रकृति से पैदा होते हैं। हमने पढ़ा ही है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्येमे भिन्ना प्रकृति सदा, ये अपरा है। जितने भी शरीर हैं सब पंचभूतों से बनते हैं, और पंचभूतों का ही संघात इस अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति पंचभूतों की है, इसलिए 5 भौतिक शरीर अपरा प्रकृति के हैं, जितने भी हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन के आरंभ काल में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाता है। ये बात क्लियर होगी। अपरा प्रकृति से ही पैदा होते हैं और अपरा प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर क्यों कहा गया अपरा प्रकृति को, ये प्रश्न पैदा होता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अर्थात महत तत्व की उत्पत्ति, समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति अपरा प्रकृति से होती है। इसलिए कहा गया। व्याख्या
मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्त यह है, और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्त यह है, कहा गया है। जैसे जीव के 4थे अध्याय का 4था श्लोक तो याद है ना, 14वें का 4था, सर्व क्या है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हाँ तो वहाँ मूर्तय शब्द जो है वो शरीरों के लिए है, और यहाँ ये व्यक्तय शब्द शरीरों के लिए। ठीक हो गया। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्त यह कहा गया है, और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्त यह कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन, मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, अहंता ममता, बस ठीक है। जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है, और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो ये स्थूल से यही देखी जाती है। लगाए कि नहीं? हाँ जी। जैसे जीव की सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है, और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है, वह सब के सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है, और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो स्वर्ग होता है, और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है, तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय होता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, तो महासर्ग का आरंभ होता है। इसका वर्णन है 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोकों में। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतिर्वशात्। राम राम आचार्य जी, यहाँ जी। पे एक बात मन में आ रही है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा जी जब जागते हैं तब सृष्टि का सृजन होता है, और जब सोते हैं तब सृष्टि लीन हो जाती है। तो यहाँ इसके पहले वाले श्लोक में था कि ब्रह्मा जी की एक रात 1000 चतुर्युग बीतने जितना लंबा होता है। तो क्या हाँ जी। वो जब जब तो 1000 चतुर्युग बीतने तक उसमें सृष्टि सृष्टि होती ही नहीं है, तब तक वो पूरी नींद में ही रहते हैं तब तक। प्रलय रहती है, प्रलय।
प्रलय रहती है, तो उसमें मतलब 1000 चतुर्युग का एक दिन है, तब उसमें तो सृष्टि चलती रहती है। जब वो 1000 चतुर्युग का जब रात होता है, तो 1000 चतुर्युग तक ही वो प्रलय के समय रहता है वो। जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात है। जी आप अपने हिसाब से देखो ना, हमारे दिन रात जो है ऐसे ब्रह्मा जी के दिन रात है। जी जी हमारा जो दिन है, जब हम जागते हैं तो हमारी सृष्टि शुरू हमारे काम शुरू हो जाते हैं, संसार शुरू हो जाता है। जी जब हम सो जाते हैं तो हमारा संसार खत्म हो जाता है। जी। तो ऐसे उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि में जग जाते। ब्रह्मा जी का जगना, ब्रह्मा जी का सोना हमारे सोने और जगने की तरह ही है। हमारा 12-12 घंटे का है और उनका 1004 चतुर्युगों का है। ऐसे मान। जी आचार्य जी। परिणाम। ये बात होगी सर्ग और प्रलय की। इसके बाद में महाप्रलय की बात भी आती है। महाप्रलय होती है, महासर्ग होता है, यानी ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष, 100 दिव्य वर्ष। ये कल्प जो है, एक कल्प 1000 बार चारों युगों के बीतने के बराबर होता है। तो इसका एक वर्ष कितना होगा? 360 से गुणा किया जाएगा इसे, और उसके बाद में 100 से गुणा किया जाएगा, तब ब्रह्मा जी की आयु बनेगी। तो इतना बड़ा होता है महासर्ग, अर्थात ब्रह्मा जी का जीवन। और उतना ही बड़ी होगी फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु। ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं 100 वर्ष का जीवन जीने के बाद। फिर जितनी बड़ी उनका जीवन है उतनी ही बड़ी उनकी मृत्यु होती है। अर्थात ये जो है महाप्रलय और महासर्ग, इसका संबंध विष्णु भगवान से है। सर्ग और प्रलय का संबंध तो है ब्रह्मा जी से, और महासर्ग और महाप्रलय का संबंध है विष्णु भगवान से। ठीक हो गया। जी आचार्य महासर्ग जी। महासर्ग और महाप्रलय में भगवान विष्णु के हाथ में होती है सृष्टि, और सर्ग और प्रलय में होती है ब्रह्मा जी के हाथ में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आचार्य जी? महासर्ग के समय है, जी, महासर्ग और महाप्रलय के समय आपने बताया कि विष्णु भगवान की आत्मा होती है विष्णु ना? भगवान का एक क्षण है ये। ब्रह्मा जी का जो एक ब्रह्मा जी का जो दिन है, ये विष्णु भगवान का एक क्षण है। अच्छा। इतना बड़ा समय है। तो ब्रह्मा जी की आयु पूरे होने के बाद में ब्रह्मा जी विष्णु भगवान का दिन मान लो। अच्छा, ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने के बाद में सारा कंट्रोल विष्णु भगवान के हाथ में आ जाता जी, है, ऐसा ये माने? ब्रह्मा जी विष्णु भगवान में लीन हो जाते हैं। जैसे आपने सुना है ना कि ये जो प्रकृति है ये मूल प्रकृति में लीन हो जाती है, तो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर उनके कारण शरीर में लीन हो जाता है। कारण शरीर जो है वो मूल प्रकृति है, और मूल प्रकृति भगवान विष्णु के अंतर्गत है, विष्णु भगवान की शक्ति है। जैसे राधा जी को राधा कृष्ण भगवान प्रकट कर लेते हैं, फिर अपने में लीन कर लेते हैं। ऐसे ही महाप्रलय और महासर्ग की बात, बहुत बड़ा काम है वो। ब्रह्मा जी का हमारे मुकाबले बहुत बड़ा, और ब्रह्मा जी के मुकाबले विष्णु भगवान का बहुत बड़ा। तो कहते हैं मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्त है कहा, और 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में मूर्त है कहा। जैसे जीव के सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है, और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ये बात तो आपकी समझ में आती है ना? हम नींद में कहाँ जाते हैं बताओ?
जब सो जाते हैं तो जब सुषुप्ति की अवस्था होती है तो हमारे मन बुद्धि आदि स्थूल शरीर और ये स्थूल शरीर कहाँ जाते हैं? कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। और जब जगते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही जो ये स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वे सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके स्थूल शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके स्थूल शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो स्वर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तो महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तामि कल्पादौ विसृजामि। कल्प के आदि में मैं उनको प्रकट कर देता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। प्रणाम आचार्य जी। मतलब ये जी जो 8.18 श्लोक है, ये जो ये 9.18 श्लोक में जो निवास स्थान बोला है उसके अंडर ही सब आ रहा है ना? हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ, जी जी, प्रणाम। वही बात है। 18वें श्लोक में जो 3 शब्द आए, निवास स्थान और निधान। जी निवास है जिस रहना जब जीवित रहते हैं, स्थान है जब प्रलय हो जाती है, और निधान है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। महाप्रलय में तो निधान। जी, मतलब उनके नींद का जो टाइम है, जो नींद का टाइम है ना? ब्रह्मा जी की नींद का समय जो है वो तो यहीं पे रहता है। और जब ब्रह्मा जी नहीं, की आयु पूरी हो जाती है, भगवान ब्रह्मा जी की भगवान जी आयु का खत्म, है। हाँ ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी हो जाती है तब कहाँ होते हो? हाँ, वो निधान में होंगे ना तभी। निधान, निधान में होंगे। जी महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। परिशिष्ट भाव में कहते हैं, 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं? इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोकों में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी बड़ी क्यों ना हो, है वे काल के अंतर्गत ही। परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है, भगवान काल की अवधि से बाहर हैं, भगवान कालातीत हैं। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्येक प्रकृति से होते। हमारे तो सूर्य से होते हैं। ये बताए। उनकी प्रकृति से कैसे होते हैं आचार्य जी? हैं जी? ब्रह्मा जी के रात और दिन प्रकृति से होते हैं सब, उनकी प्रकृति से कैसे होते हैं? प्रकृति से कैसे होते हैं पूछ रहे हो? हाँ, आप ये बताओ, ये सूर्य से सूर्य की आयु क्या है? सूर्य की आयु सूर्य लीन हो जाए, महाप्रलय में सूर्य रहता है क्या? प्रलय में सूर्य रहता है क्या? बताओ। प्रलय में नहीं रहता, ऐसा सुना है, लेकिन इसकी आयु क्या है ये तो मेरे को मालूम नहीं है। आयु कितनी है इसकी सूर्य की?
अरे जब नहीं रहा तो नहीं रही, आयु पूरी होगी, कहाँ जाता है? सूर्य कहाँ तो देता है? सूर्य भी अरे ये पंच महाभूत कहाँ से पैदा होते हैं, ये बताओ, इसमें क्या शक है? पंच महाभूत तो प्रकृति से पैदा होते हैं, तो फिर प्रकृति में ही चले जाते हैं। तो सूर्य भी प्रकृति में चला जाता है। और सूर्य क्या है? आग ही तो है। सूर्य क्या है? आज आग का गोला है। अरे अग्नि तत्व ही तो है सूर्य, अग्नि के अलावा हाँ, क्या है? तो अग्नि तत्व में लीन हो गया। बस। अब जी जब प्रकृति प्रकृति का कार्य जो है, संसार खत्म हो गया तो प्रकृति तो रही, फिर प्रकृति के द्वारा गणना होती है। अभी तो सूर्य के द्वारा हो रही थी, तो सूर्य की गणना छोटी है और प्रकृति की गणना बड़ी है। सूर्य के दिन रात हमारे हैं और प्रकृति के दिन रात ब्रह्मा जी के। बात आगे समझ में? जी जी। आचार्य जी प्रणाम। जी। अभी तक जितनी चर्चा हुई है, दो बहनों ने भी बातें रखी गीता जी के आधार पे, सत्यनारायण डायमा भाई जी ने भी अपनी बात रखी। पराये घर मतलब या तो भगवान की प्रकृति के बारे में चर्चा सुने पड़ी कही गई, या ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर की चर्चा, ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर से कहाँ लीन हो जाते हैं, सूर्य भगवान अपने कारण में चले जाते हैं, अग्नि तत्व को आकाश तत्व समष्टि में, ये सब चर्चा तो हुई। लेकिन एक चीज की चर्चा नहीं हुई और वो होना चाहिए। कौन सी चर्चा? तीन सृष्टि की बात यहाँ आई है इस श्लोक में। एक जीवकृत सृष्टि, एक स्थूल समष्टि सृष्टि, और एक प्रकृति में लीन होना। 50 तो की जी, महाकारण मूल प्रकृति, महाकारण जो भगवान से है। तो ये जीवकृत सृष्टि की चर्चा खुल के नहीं हुई। जैसे इसमें लिखा है स्वामी जी महाराज ने कि जब वो नींद से जागता है तो स्वयं की सृष्टि में जागता है, स्वयं की सृष्टि चालू कर देता है, और जब सो जाता है तो स्वयं की सृष्टि सहित लीन हो जाता है। जबकि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों की आवाज नहीं आ रही है आपकी? भाई जी आपकी आवाज बंद हो गई। उनको भी सुनाई नहीं दे रहा होगा प्रभु जी, वो जब नेट नहीं होता है तो आप खुद को भी। देखो मैं बता दूं, अभी तक जो चर्चा चली है वो शरीरों की चली है, चाहे हमारा हो चाहे ब्रह्मा जी का हो। हमारी शरीर की चर्चा है दिन रात, और ब्रह्मा जी के शरीर की चर्चा है कल्प। हमारा दिन है और उनका कल्प है। हमारा दिन होता है 12 घंटे का, उनका कल्प होता है 1000 चतुर्युग। जैसे हमारे दिन रात होते हैं 24 घंटे के, 12 घंटे के, ऐसे ही उनके जो कल्प है वो एक कल्प का दिन और एक कल्प की रात, ऐसे समझो। हमारे दिन रात और ब्रह्मा जी के दिन रात, यहाँ तक बात अभी अब तक आई है। अब आगे सुनो 19वें श्लोक में उनका भाई आचार्य जी प्रणाम। हाँ आचार्य जी प्रणाम। अभी जी इसमें आपने ये बताया इतनी लंबी अवधि है,
तो एक तरीके से पता है घबराहट होती है। पहले ऐसे लगता था ना कि अगर ये प्रलय हो जाएगा ना तो हम भी विलीन हो जाएंगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इससे समझ में आता है हम तो केवल भगवान में समाएंगे, म्हणजे ब्रह्मा जी के द्वारा। लेकिन अगर हमारा कुछ शेष रह गया है भगवान प्राप्ति, तो भगवान ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होने के बाद वापस जब महास्वर्ग होगा ना तो वापस हम जन्म लेंगे। मतलब ये कितना बड़ा साइकिल है, कितना बड़ा साइकिल है। जब तक परमात्मा प्राप्ति होती नहीं, जो सबसे सुगम कार्य है वो ही हम नहीं कर रहे हैं और भगवान जी के उसमें मतलब विलीन नहीं हो रहे। मतलब हम इतना, मतलब ये डरावना सा सिचुएशन लगता है इतना समझ के भी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने दीदी। ये क्या है? ये दुख का पहाड़ है जो हमको चढ़ना पड़ता है, जिसे हमको भोगना पड़ता है। इसको ना भोगना पड़े इसलिए भगवान कृपा करके हमको मनुष्य शरीर देते हैं। और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ये अंतिम शरीर है। अगर आप छुटकारा पालो, मुक्ति पालो तो ये अंतिम है, और ना पाओ तो फिर ये शुरुआत है। फिर कल्प कल्प और महाकल्प तक भटकते रहो। आपके जन्मों की कोई गिनती नहीं है, 84 लाख तो संख्या बता दी गई। आचार्य लेकिन जी हम प्रणाम। जी हमारा नेट चला गया था, बात हम पूरी सुन नहीं पाए। सुनाओ। मेरा प्रश्न ये था कि जो वहाँ आया था कि जीव कृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को